सो दोस्तों स्वागत है आपका केसिंग कैपिंग हाउस वायरिंग के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने इसका केसिंग पट्टी का वायरिंग को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इसके अंदर हमने स्विच बोर्ड को सेट नहीं किया था। तो यहाँ पर हम इनके स्विच बोर्डों को सेट करते हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ज़रूर जाकर देखें। तो यहाँ पर हम बोर्डों का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा इन्वर्टर का वायर, जो कि हमने लिया है सफ़ेद कलर का 1.5 mm का। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको एक छोटा टुकड़ा करके एक को बड़ा रखना है, एक को छोटा रखना है और इस तरीके से आपको जॉइंट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर जो हमारे सभी न्यूट्रल के वायर हैं, और इसमें हमारा एक सेपरेट न्यूट्रल है और 2 वायर हमारे मेन लाइन के न्यूट्रल हैं, जो कि एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो हमारा जॉइंट है वो आगे पीछे रह जाए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको एक ही जगह पर तीनों जॉइंट नहीं करने हैं, आपको थोड़ा इसके अंदर दूरी बना के रखना है जॉइंटों के अंदर, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। इसके बाद में हम करेंगे जो हमारा मेन लाइन का जो फेस कनेक्शन है उसको, ठीक है। तो ये हमारे जो 2 वायर हैं मेन लाइन फेस के हैं, जो कि इस वाले स्विच बोर्ड से एक फेस कनेक्शन जा रहा है और फर्स्ट वाले स्विच बोर्ड से इस स्विच बोर्ड के अंदर मेन लाइन फेस कनेक्शन आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसको भी छीलेंगे। छीलने के बाद में यहाँ पर इसको भी यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर जॉइंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पीछे जॉइंट करें और अच्छे से आपको इनको प्लास से टाइट करके, प्लास से आपको ज़रूर टाइट करना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारे लास्ट में रह जाते हैं जो हमारे रेड कलर के 1 mm के 3 वायर, जो कि हमारे 3 पॉइंटों के वायर हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इन पर टेप कर देंगे ताकि ये एक ही जगह पर रहें और पता लगाने में भी आसानी रहे, ठीक है। और ये हमारा फेस वायर है, इस पर भी हम जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से आपको सभी वायरों पर, जिन वायरों को आपने जॉइंट किया है उन पर अच्छे से आपको टेपिंग कर देना है, ठीक है गाइस। और इस स्विच बोर्ड के अंदर हम अपना जो सीट प्लेट है उसको सेट करेंगे और किस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंटों को किया है, कौन से वाले इन्वर्टर से रखें और कौन से वाले लाइट से रखें, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर पर टेपिंग हो चुका है और अब रह जाता है हमारा इन्वर्टर वाला वायर। इस पर भी हम यहाँ पर टेप लगा देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारा इन्वर्टर का वायर हो गया सबसे पहले, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये फेज़ हो गया और ये हमारे 3 पॉइंट के वायर हो चुके हैं। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड के अंदर इसको सेट कर दिया। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे जो इंडिकेटर है उसको हमने लाइट से किया है, एक हमारा सॉकेट इसके अंदर लाइट से किया है और बाकी सारे पॉइंट हमारे इन्वर्टर से कनेक्शन किया है हमने। एक इस सीट प्लेट के अंदर एक छोटा इंडिकेटर है, उसको भी हमने कनेक्शन दे दिया ताकि ये भी अच्छे से वर्क करे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होता है स्विच बोर्ड के अंदर। अब आपको लेकर चलते हैं इसके साइड वाले होल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा वाला होल है, कहने का मतलब दूसरा रूम मान सकते हैं आप इसको। और जो ग्राहक है वो इसके अंदर लाइब्रेरी टाइप कुछ रखेंगे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। इसके अंदर एक एसी का पॉइंट देंगे और इस चारों दीवारों पर हम लाइट पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सूत को फटकार रहे हैं ताकि केसिंग पट्टी लगा सकें। ये हमारा जीना है इन दोनों कमरों में जाने का। ये हमारा फर्स्ट वाला कमरा है जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर वायरिंग किया था, और जो हमारा वायरिंग निकल के आया था वो हमारा जीना जो है उसके अंदर हमारे एसी के वायर और सर्किट निकल के आया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने सूत को फटकार लिया है। आपको भी जहाँ पे पॉइंट देने हैं, स्विच बोर्ड लगाना है, उन जगहों पर आपको सूत को फटकार लेना है। और कितना आपको सीलिंग से केसिंग पट्टी का हाइट रखना है वो आप चीज़ देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 18 इंची, कहने का मतलब 1.5 फीट यहाँ पर हमने सीलिंग से डाउन रखा है केसिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको सूत को फटकारना है
और सूत फटकारने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टूल लेना पड़ेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर केसिंग पट्टी सेट हो चुका है। एक पंखे का पॉइंट भी हमने दे दिया है। ये 2 वायर हैं हमारे पॉइंटों के, जो कि 1 mm के वायर हैं, और सामने यहाँ पर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट है, ऊपर एक पंखे का है, और ये दोनों पॉइंट हमारे नीचे की तरफ लटके हुए हैं। 2 रेड कलर के वायर, एक हो गया हमारा सेपरेट न्यूट्रल दोनों पॉइंटों का। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, आपको मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो बारी आती है मेन जो हमारा काम है, उसको हमको किस तरीके से करना है। यहाँ पर हम सामने एक एसी का पॉइंट देंगे, एसी का स्विच बोर्ड लगाएंगे। तो हमको क्या करना है, नीचे की तरफ एक स्विच बोर्ड लगाना है, ताकि जो हमारा उस ऊपर वाला जो एसी का स्विच बोर्ड है वो नीचे वाले स्विच बोर्ड से ऑपरेट हो जाए। कहने का मतलब उसको नीचे से ऑफ कर सकें हम एसी को। ठीक है, तो ये हमारे 2 वायर हैं, एक तो हमारा ये फेस का हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल को तो हमने सीधा दे दिया है एसी बोर्ड तक, और जो हमारा फेस का वायर है वो पहले नीचे स्विच बोर्ड तक जाएगा, उसके बाद में नीचे वाले स्विच बोर्ड से होकर के सीधा ऊपर की तरफ वापस आएगा, और जो हमारा एसी बॉक्स है वहाँ पर चला जाएगा। कहने का मतलब नीचे वाले स्विच बोर्ड पर हम एक मिनी एसी लगाएंगे, मिनी एमसीबी लगाएंगे सॉरी, तो उससे हमारा एसी का जो पॉइंट है वो ऑपरेट रहेगा। ठीक है, ये हमारे 2 वायर हैं जिसमें हमारा एमसीबी लगेगा, मिनी एमसीबी। इसके साथ में हम 3 वायर और ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर के हैं, और न्यूट्रल हमारा 2.5 mm, फेज़ हमारा 2.5 mm, और जो हमारा इन्वर्टर का है वो हमारा 1.5 mm का वायर है। ठीक है, इसके साथ में हम एक ले रहे हैं सेपरेट न्यूट्रल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये सेपरेट न्यूट्रल हमारा ऊपर वाले पॉइंट के लिए है, जो टी जॉइंट पर हम जो पॉइंट देंगे होल्डर का, उसके लिए हमने नीचे वाले स्विच बोर्ड से ले लिया है। ठीक है, और इसको यहीं पर काट देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने काट दिया है। और इसके साथ में हम एक पॉइंट जॉइंट करेंगे जो हमारा रहेगा होल्डर का पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पर एक वायर इसके साथ में हमने ऐड कर दिया है, और ये जो वायर रहेगा हमारा ये जाएगा सीधा मेन स्विच बोर्ड पर। ठीक है, मेन स्विच बोर्ड कौन सा है वो भी आपको आगे बता देंगे, और इन सभी वायरों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर होगा क्या, ये हमारा जो एसी का सर्किट है वो सेपरेट है, और जो हमारा रूम का सर्किट है वो भी सेपरेट रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉर्नर है उसके साइड में होल करेंगे, एक जो हमारा जीना रहेगा वहाँ पर हमको एक पॉइंट देना है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा आगे की तरफ जो हमने होल्डर का पॉइंट दिया है उसका यहाँ पर ये वायर हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है जहाँ पर हमारा केसिंग ड्रॉप हो रहा है, और इन सभी वायरों को लेकर के जाएंगे। और अब चलते हैं हम दूसरी साइड में। ठीक है, अब ये हम दूसरी साइड में आ चुके हैं, उन वायरों को हमने वहीं पर छोड़ दिया है। ये हमारा दूसरा साइड है, इसके साथ में हमने कितने सारे वायर ले लिए हैं आप समझें। यहाँ पर 3 तो हो गए हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, और बाकी हमारे यहाँ पर हमने लिए हैं 2 पॉइंट। ठीक है, एक तो हमारा पॉइंट ऊपर की तरफ लग जाएगा, और एक रहेगा हमारा जो पंखे का जो पॉइंट है उसको हम इसी वाले स्विच बोर्ड से होकर के, कहने का मतलब जो हमारा बैक पॉइंट यहाँ से होकर के हमारा जा रहा है। एक पॉइंट को तो हम यहीं पर सेट कर देंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। न्यूट्रल में हमने इसको जॉइंट कर दिया है सेपरेट न्यूट्रल में, और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर एक पॉइंट निकल चुका है हमारा, और इन सभी वायरों को हम आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये इतने सारे वायर कैसे लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 2 तो हमारे वायर हैं यहाँ पर पॉइंटों के, जिसमें से हमने एक पॉइंट को तो सेट कर दिया है। ठीक है, उसके साथ में हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर हैं, और एक है हमारा सेपरेट न्यूट्रल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का जो मेन सप्लाई है उसको पहुँचाया है वायर में से जॉइंट करके, क्योंकि वायर का थोड़ा सा कम स्पेस है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर वायरिंग थोड़ा उस हिसाब से ही रखा है। ठीक है, अब बारी आती है कि यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लेकर के आया था, वो किस वजह से लेकर के आया था, एक पॉइंट को तो वहाँ पे ही सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला जो पॉइंट है जो कि स्विच बोर्ड से बैक होकर के आ रहा है, वो आ रहा है इस पंखे का, क्योंकि अगर हम इस पंखे के पॉइंट को अगर ले जाते तो हमारा वायरिंग
करने में बहुत परेशानी होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने पॉइंट को हम सीधा स्विच बोर्ड से लेकर के और ये हमारा जो पंखे का वायर है इसके साथ में इस वायर को जॉइंट कर देंगे और जो हमारा वो स्विच बोर्ड है उसी से हमारा ये जो पंखा है वो ऑपरेट हो जाएगा। हालांकि इसमें एक जॉइंट हो गया लेकिन जल्दी हो गया काम, ठीक है, आसानी रही काम करने में, ठीक है। ये हमारा जॉइंट है, बाकी ये न्यूट्रल का जॉइंट है इस पंखे का। बाकी हमारे 3 वायर हैं न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर के, ठीक है। चलिए यहाँ पर इन सभी वायरों को लेकर चलते हैं आगे की तरफ और बीच में हमारा ट्यूबलाइट लगेगा, उसका भी पॉइंट हम आगे की तरफ मेन स्विच बोर्ड पर निकालेंगे। और ये जो हमारे 2 पॉइंट हैं, एक पंखे का एक ट्यूबलाइट का, ये देख सकते हैं, इनको भी मेन स्विच बोर्ड पर ले जाएंगे। ये हमारा मेन स्विच बोर्ड का केसिंग है, यहाँ पर ही सभी हमारे पॉइंट आएंगे। तो ये हमारा केसिंग पट्टी सेट हो चुका है और बीच में हमने एक दे दिया है पॉइंट ट्यूबलाइट के लिए और आगे की तरफ बढ़ा के वायरों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा वायर यहाँ पर छूट चुका है और इसमें 2 हमारे सेपरेट न्यूट्रल हैं। दोनों जो पंखे थे हमारे वहाँ से होकर के आए थे और ये जो 3 वायर हैं हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के हैं और बाकी इसके अंदर जो हैं वो सारे पॉइंटों के वायर हैं। अब यहाँ पर हम ड्रिल की मदद से एक दीवार के आर पार होल कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी एसी की सर्किट है और इस रूम का जो हमारा पूरा सर्किट है सभी स्विच बोर्डों का, तो उसको हम पास कर सकें, उसको निकाल सकें। अब यहाँ पर हमने 2 वायर और ले लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 2 वायर हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो कॉर्नर है यहाँ पर एक कोना बना हुआ है, इसके साइड में हमने एक होल किया है, उस होल में से होकर के हमने 2 वायरों को और आगे की तरफ निकाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक होल्डर का पॉइंट लगेगा जीने के अंदर, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक होल करके 2 वायर दे दी हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सर्किट पहुँचाएंगे बाहर की तरफ और जो हमारे एसी के 2 वायर हैं सर्किट है उसको भी हम जीने की तरफ निकालेंगे जिस तरीके से हमने पार्ट 1 के अंदर निकाला था, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सभी वायर निकल के आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 2 वायर है 2.5 mm एसी का और एक हमारा जो पतला वाला वायर है वो हमारा जो जीने के अंदर जो पॉइंट लगेगा उसका वायर है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। एक हमारे ये सर्किट के वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे पॉइंटों को लेंगे मेन स्विच बोर्ड पर जो हमारा पट्टी लगा हुआ है, मेन स्विच बोर्ड जो केसिंग है हमारा वहाँ पर ला करके सभी वायरों को इसका जो केसिंग का ऊपर वाला कैप है उसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो हमारा एसी के नीचे जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, एसी का जो स्विच बोर्ड है उसके नीचे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से जो हमारी मेन सप्लाई है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर की वो मेन स्विच बोर्ड पर आई, ठीक है गाइस। और मेन स्विच बोर्ड से होकर के सीधा बाहर की तरफ निकल गई जीने की तरफ, ठीक है। और इस वाले मेन स्विच बोर्ड से होकर के जो हमारा सामने की तरफ जो एक स्विच बोर्ड लगाया था हमने वहाँ पर चली गई। कहने का मतलब इसी मेन स्विच बोर्ड पर हमारे तीनों वायरों का लूपिंग है, ठीक है। और ये हमारे 2 सेपरेट न्यूट्रल के वायर थे, इनको हमने यहाँ पर काट करके और एक सेपरेट न्यूट्रल में यहाँ पर इनको जॉइंट कर दिया है, क्योंकि स्विच बोर्ड तक एक ही हमारा सेपरेट न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। और वायर भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा केसिंग वायरिंग हो चुका है और नीचे की तरफ हमारे यहाँ पर वायर आ चुके हैं और जो हमारे मेन जो वायर हैं वो निकल के गए हैं। हमारे जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जीना बना हुआ है, वहाँ पर हमारे वायर चले गए हैं। ये हमारा कॉर्नर होता है, टी जॉइंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉपलर, ये कुछ इस तरीके से जॉइंट होते हैं जिनको हम लगाते हैं। केसिंग कैपिंग की जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी आती है और अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ये हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेपरेट न्यूट्रल, सीधा सर्किट, जो भी हमारा सिस्टम होता है उस हिसाब से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है वायरों को। और जो हमारा मेन सप्लाई है वो किस तरीके से हमने आगे की तरफ बढ़ाया है वो हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। कहाँ पर हमने इसका MCB बॉक्स लगाया है सारा कुछ, ठीक है। ये हमारा सबसे वाला फर्स्ट वाला स्विच बोर्ड है, इसके अंदर एक हमारा
सेपरेट न्यूट्रल, ये हमारे 2 पॉइंट हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पंखे का हो गया और एक हमने ऊपर की तरफ दिया था एल कॉर्नर जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों कमरों का हमने वायरिंग को कंप्लीट किया है और दोनों कमरों का जो वायरिंग कंप्लीट किया था वो नीचे की तरफ आया था। यहाँ से हमारा मेन सप्लाई आ रहा है इस सब मीटर के अंदर और सब मीटर में से होकर के जा रहा है एमसीबी बॉक्स के अंदर आउटपुट। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 2 एमसीबी 20-20 एम्पियर की इसमें हमने मेन सप्लाई दे दिया है। और जो हमारा एसी का सर्किट था वो हमने यहाँ पर 4 mm के 2 वायरों में ही, जो हमारे 2.5 mm का वायर था उसी में कन्वर्ट करके 4 mm बना दिया है। ठीक है, और जो हमारी सर्किट थी दोनों कमरों की उसको अलग अलग एमसी से सेट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा जो लाइब्रेरी है वो चालू हो चुका है उसके बाद में। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा जो दोनों रूमों का जो सर्किट था वो आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है इसी के थ्रू यहाँ पर मैंने इसको सेट किया है। और ये हमारा लाइब्रेरी भी यहाँ पर चालू हो चुका है। ये मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी दिन बाद। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और लाइट वगैरह सारा कुछ इसके अंदर चालू है। एसी भी हमारा चालू है, एसी भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। लेकिन मैंने आपको जो इसकी सीढ़ियाँ थी उसका कंप्लीट वायरिंग नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ सेट हो चुका है। और ये दूसरा वाला जो कमरा है इसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वही सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।